आए हम कलाम मुकद्दस को खोलेंगे मत्ती की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं आयत। कर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। आमीन आमीन, हालेलुया। एक दफा फिर आप इस वर्ड्स को मेरे पीछे पढ़िएगा ताकि जिन लोगों ने इस वर्ड्स की तरफ तवज्जो नहीं दी वो भी इस वर्ड्स को पढ़ लें। यीशु ने, सबके आवाज आनी चाहिए, यीशु ने, आवाज कम है, यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो हो नहीं सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। किससे सब कुछ हो सकता है? आज साथ रहिए। किससे सब कुछ हो सकता है? हमारी कुव्वत, हमारी ताकत से हम एक पॉइंट पे पहुंचते हैं और हम कहते हैं जी मेरी बस हुई है, मैं अब अपने हालातों के अंदर और नहीं जी सकता, और आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यीशु ने उनकी तरफ देख कर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हम सबका ईमान है कि कोई चीज जो हमारी वुसअत में नहीं है, जो हमारी हद से बाहर है, हमसे नहीं हो सकती, लेकिन खुदा से मुमकिन है। आमीन। आज का जो मजमून है कि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। ये आयत जो है हमारी हौसला अफजाई करती है, और इस आयत की जो बुनियाद है वो हमारे ईमान के साथ जुड़ी हुई है, और ये हमें याद दिलाती है कि जब हम अपनी इंसानी जिंदगी में जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो अगर सारे रास्ते बंद हो भी जाएं तो हमारा खुदा रास्तों को खोलने वाला खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा लामहदूद खुदा है। हमारी सोच महदूद हो सकती है, लेकिन हमारा खुदा लामहदूद खुदा है। हालेलुया। इंसान की समझ खत्म हो जाती है, इंसान अपने इरादों में कमजोर हो जाता है, इंसान अपनी सोच में कमजोर हो जाता है, लेकिन खुदा का इल्म कामिल है। वो लामहदूद खुदा है। वो देखता है हमारे ईमान को कि हम किस ईमान से खुदा के साथ चल रहे हैं। अगर हमारा ईमान डावाडोल हो जाएगा तो हम खुदा के साथ चल नहीं सकते, क्योंकि जो चीज खुदा हमारे से नामुमकिन है, खुदा उसको मुमकिन करने वाला खुदा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने साफ कहा, किनकी तरफ देख के कहा? आदमियों की तरफ। आज भी वो आसमान से हमारे ऊपर निगाह करता है, आज भी वो आसमान से देखता है। जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम रंजीदा होते हैं, तो वो आसमान से देखता है और कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरे से ये मुमकिन नहीं तो तेरा खुदा तेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। 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 हम अपने हालातों में मजबूर होकर रह जाते हैं। हम कहते हैं प्रॉब्लम आई, मुसीबत आई, कोई साथ नहीं दे रहा। रीजन कि हम दुनियावी चीजों में वो सारी चीजें ढूंढते रहते हैं, लेकिन खुदा कहता है आसमान की तरफ देख, तेरा खुदा तेरे सर के ऊपर मौजूद है। वो अपने हाथ को हमारे सरों पे बढ़ाए हुए हैं। हम उसकी शफकत के हाथ से निकलने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो वफादार खुदा है। हालेलुया। वो हर वक्त हमें देने में कादिर खुदा है। इसलिए जब हमने वर्स पढ़ी तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो हमारे बंद रास्तों को खोलने की कुदरत रखता है।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया वो रास्ता जो कोई नहीं खोल सकता वो हमारा खुदा खोलने की कुदरत रखता है। हालेलुया आमीन। आमीन अगर आप सोचें कि ये दीवारें हैं, ये दीवारें ही दीवारें हैं, और अगर इसका दरवाजा बंद है तो क्या आप इसके अंदर आ सकते हैं? लेकिन मेरा और आपका खुदा उन दरवाजों को खोलने की भी कुदरत रखता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया वो नामुमकिन हालात में भी जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है, बरकत देता है, मौजज़ात दिखाता है, क्योंकि खुदा से हर चीज मुमकिन है। हालेलुया। हालेलुया खुदा के लिए कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है मेरे अजीजों, क्योंकि वो कादिर मुतलिक है। वो क्या है? कादिर मुतलिक है। जरा बुलंद आवाज से, वो क्या है? कादिर मुतलिक है। वो ही कादिर मुतलिक मेरी और आपकी जिंदगी का मालिक भी है। आमीन बुलंद आवाज से कह सकते हैं आमीन। आमीन वो आपकी और मेरी जिंदगी का मालिक भी है। आज हम सुबह उठे तो वो कादिर मुतलिक ने ही हमें सांसें दी। हालेलुया। हम सो जाते हैं, हमें नहीं पता हम सुबह उठ पाएंगे भी कि नहीं, लेकिन खुदा को पता है। उसको पता है कि मुझे अपनी इस बेटी को, अपने इस बेटे को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आगे लेके चलना है। पैदाइश की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि कोई भी बात खुदा से मुहाल नहीं है। आप इस हवाले को निकाल लीजिए। जब हम इन हवाला जात को देखते हैं तो आपको पता है कि अब्राहम और सारा, इनके यहां औलाद नहीं थी। कितने लोग वाकिफ हैं इस कॉन्टेंट से, इस हवाले से? इनके यहां औलाद नहीं थी, नामुमकिन सी बात थी। लोग देखते थे, ताने कसते थे, कहते नामुमकिन है कि औलाद हो, लेकिन खुदावंद ने आसमान से देखा और उसने कहा हर एक चीज मुमकिन है। इंसान की सोच में चीजें नामुमकिन है, लेकिन खुदा की सोच में चीजें नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। हवाला निकाल लिया तो पढ़ना जरा मेरे। क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? हालेलुया। क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? हाँ जी। मौसमे बहार में मुअय्यन वक्त पर हाँ। मैं तेरे पास फिर आऊंगा हाँ। और सारा के बेटा होगा। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए, खुदा की कुदरत के लिए, खुदा की हशमत के लिए। इंसान ताने कस रहे हैं, इंसान बोल रहे हैं बुढ़े हो गए हैं, औलाद कैसे होगी? वो खुद भी परेशान है, उम्रें बढ़ गई है, इस समय में हम बच्चे की टेक केयर कैसे करेंगे? खुदा आ खड़ा होता है, कहता है तुम्हारी अक्लों को खोलूंगा, तुम्हारी चीजों को खोलूंगा और तुम्हें इस उम्र में भी औलाद दे के वासिया करूंगा कि खुदा तेरा वफादार खुदा है। खुदा तेरे बंद रास्तों को खोलने की कुदरत रखता है। बाइबल मुकद्दस जब हम ज़बूर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है इज्जत तेरी बतावेगा याकूब का खुदा। खुदा ने उनको औलाद देके उनको सरफराज कर दिया, उनकी इज्जत को बुलंद कर दिया। हालेलुया हालेलुया। एक छोटा बच्चा दाऊद को हम जब देखते हैं, नामुमकिन है कि उसके सामने छाती जूलियत सीना तान के खड़ा है। इंसानी सोच रखने वाले उसके भाई, उसका ग्रोह कहता है कि इसके सामने खड़ा ना हो, ये मार देगा। लेकिन दाऊद ने क्या किया? दाऊद उसके सामने खड़ा हो गया। इंसानी सोच नामुमकिन, खुदा दाऊद के अंदर चीजें मुमकिन। भाई मुहालिफ हो गए, लोग मुहालिफ हो गए, और इवन दो के जाति जूलियत खुद भी टेंशन में आ गया। उसने कहा ये तू छोटी छोटी चीजें लेके आया, तूने मुझे कुत्ता समझा हुआ है। देखिए, जब खुदा काम लेता है तो खुदा फिर छोटी चीजों से बड़ी बड़ी चीजें मार के लाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आपके हालात, आपकी मुसीबतें, आपकी परेशानियां जितनी मर्जी बड़ी हो, लेकिन मेरा खुदा पल में चीजों को बदलने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और इसकी बेस है आपका ईमान।
और जब हमारा ईमान जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा में रहेगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम किसी स्टेज से शिकस्त खा जाएं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम किसी इंटरव्यू में फेल हो जाएं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम किसी चीज की ख्वाहिश करें और वो मिले ना, अगर हमारा ईमान खुदा पे है। अगर हम ईमान रखते हैं और कहते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर आप हार जाएंगे। खुदा को 100% चाहिए। खुदा को कितना चाहिए? 100%। ईमान आपका खुदा को 100% चाहिए। जब वो आसमान से देखे तो उसको नजर आए कि ये मेरा बेटा मेरे लिए मेहनत कर रहा है। दाऊद खड़ा हो गया, खुदा ने देखा, दाऊद ने जाति जूलियत को मार गिराया। आमीन। उसके जाति जूलियत उसके सामने एक बहुत बड़ी बला थी उन लोगों के सामने। लेकिन दाऊद ने क्या किया? पहला शमूएल 17 बाब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि उसने एक पत्थर उठाया और उसने उस देवनुमा आदमी को जो है, जो नामुमकिन था लोगों की ताकत के मुताबिक, उसने उसको मार गिराया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। एक और आगे हम वाकया देखते हैं दानियल का। दानियल किसकी गार में था? शेरों की मांद में। और हुआ क्या कि जब हम देखते हैं तो वो शेर जो 10 दिन से भूखे हैं, जब दानियल उसके आगे गिराया जाता है तो वो शेर अपने मुंह बंद कर जाते हैं। शेर इसलिए मुंह नहीं बंद करते कि हमने ये गोश्त नहीं खाना, बल्कि उनके मुंह बंद करवा दिए जाते हैं खुदा की कुदरत से। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये हमारा ईमान होना चाहिए। अगर दानियल भी कहता कि मनुष्य आगे से लगे हो, ओ माय गॉड, मैं तो नाम सुन के आधा ही मर गया हूं कि मेरे साथ होने वाला क्या है। उसने कहा कोई बात नहीं, उठाओ मुझे, ले जाओ, फेंको जिधर भी फेंकना है, लेकिन मेरा ईमान खुदा पे मजबूत है। मैं अपने ईमान को डावाडोल नहीं होने दूंगा। कुछ भी हो जाए, आपके खिलाफ आपकी जिंदगी में शेरों की मानित होते हैं। वो आपको हर वक्त देखते हैं और चपट के आपको खाना चाहते हैं, लेकिन आपने खुदा पे ट्रस्ट रखना है, खुदा पे भरोसा रखना है कि आपके खिलाफ आपको मार ना खाए। हालेलुया। इब्लीस जलते तीर छोड़ेगा, खुदा आसमान से प्रोटेक्शन वॉल आपके लिए अरेंज करेगा। आपके ऑफिस में, आपकी जॉब्स में, चीजों में लोग परेशानियां पैदा करेंगे, खुदा ब्लेस करना शुरू करेगा। घर पर गालियां निकालते रहे, लड़ते रहे, आप चीजें डिस्टर्ब करेंगे, खुदा आपके साथ ही नहीं है। खुदा को हमारी जो है ना जुबान पसंद आती है, खुदा को हमारा दिल पसंद आता है। दाऊद के लिए उसने क्या बोला था? कि ये मेरे दिल के मुआफिक है। ऐसा वक्त आए तो खुदा कहे कि ये रोबर्ट मेरे दिल के मुताबिक है, ये आसफ मेरे दिल के मुताबिक है, ये हारिस मेरे दिल के मुताबिक है, बहन समीना मेरे दिल के मुआफिक है, रसिया मेरे दिल के मुआफिक है। खुदा नाम लेके कहना शुरू करे कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा मेरे दिल के मुआफिक है। होगा कब? जब आपका ईमान खुदा पे होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और वाकया हम पढ़ते हैं, जब यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब और 40वीं वर्ष में लिखा है, एक बंदा मरा था। कौन था? 4 दिन का मुर्दा कौन है? क्या इंसान उसको जिंदा कर सकते थे? लेकिन खुदा ने, यीशु मसीह ने उसको जिंदा करके दिखाया। मैंने पहले कहा जो चीज इंसान से नामुमकिन है वो खुदा से मुमकिन है। पढ़िए जरा इसमें क्या इस वर्ष के अंदर लिखा है। यूहन्ना की इंजील 11 बाब उसकी 40वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। हालेलुया। हमें खुदा के जलाल को देखने के लिए ईमान रखना जरूरी है। अगर हम ईमान नहीं रखते तो हम खुदा के जलाल को देख नहीं सकते। लाजर 4 दिन का मुर्दा कब्र के अंदर है और यीशु मसीह ने अपने जलाल को जाहिर किया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल की ये कहानी
गवाही देती है कि खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप अपने हालातों में किसी भी हालात में फंसे हैं तो खुदा के हुजूर में सजदा रेज़ हो जाइए, खुदा को वक्त दीजिए। रात में भी मैं एक जगह पे फोन कॉल पे था तो मैंने कहा जब हालात खराब हो तो गाना शुरू कीजिए, हालातानू मौज ना उलझन मेरे नाल, ओ मैनू जिंदगी जिउण दा हुनर ओ मेरे अब्बा ने सिखाया है। हालेलुया। मेरे पीछे ये गा सकते हैं? यस। ओ मैनू जिंदगी जिउण दा हुनर मेरे अब्बा ने सिखाया है। फिर से वंस मोर टाइम, ओ मैनू जिंदगी जिउण दा हुनर मेरे अब्बा ने सिखाया है। जब परेशानी आपको घेरती है, जब दुख आपको घेरते हैं, मुसीबतें आपको घेरती है, हालात कंट्रोल में नहीं है, तो इस गीत को गुनगुनाना शुरू कीजिए, शैतान को शर्मिंदा करना शुरू कीजिए, उसको बताना शुरू कीजिए कि मेरी मुश्किलात में, मेरी मुसीबतों में, मेरी बीमारियों में भी वो यहोवा पिता परमेश्वर मेरे सर पे है, मैं उसको कभी भी छोड़ नहीं सकता, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। हालेलुया। फिर वो मोजज़ात का खुदा जो है हमारी जिंदगी में मोजज़ात को करेगा। कितने लोग मोजज़ा को रिसीव करना चाहते हैं? हाथ थल्ले रखोगे ना वो अद्धा मोजज़ा आएगा, चुक के रखोगे तो पूरा मोजज़ा लाइफ में रिसीव करोगे। हालेलुया। हम खुदा के जलाल को देखना चाहते हैं। 4 दिन का मुर्दा लाज़र कब्र से बाहर आ गया, खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ। हमारे हालात अगर मुर्दा है तो खुदा आसमान से देखेगा और हमारे हालात तरतीब हो जाएंगे। वीज़ों के प्रॉब्लम है, खुदा आसमान से देख के चीजों को तरतीब करना शुरू करेगा। फैमिलीज इशू है, खुदा आसमान से देख के चीजों को तरतीब करेगा। क्यों? कि आप खुदा के साथ चल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो चीज जो इंसान से नामुमकिन है वो खुदा से क्या है? मुमकिन है। हमारा ईमान जो है वो खुदा की कुदरत को हरकत में ले आता है। हालेलुया। हम ईमान के साथ बोलते हैं, खुदा काम करना शुरू कर देता है। खुदा कहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी बड़े ईमान के साथ पुकार रहा है, अपने फरिश्तों को एक्टिव कर देता है, कहता है जाओ इस बेटे को प्रोटेक्ट करो, इसकी हेल्प करो ताकि ये अपने हालातों से बाहर आए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ईमान रखने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। कुछ भी आप मांगिए, खुदा आपको ब्लेस करना शुरू करेगा। आमीन। क्योंकि खुदा हमारी जिंदगी में जरूर मोजज़ा करता है। आमीन। ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपने जिंदा खुदा को पुकारें और वो आपकी जिंदगी में मोजज़ा ना करे। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, ईमान जो है वो चाबी है जो आसमान को खोल देती है। अब ईमान के साथ दुआ करें तो आप उस ताले को खोल देंगे जो ब्लेसिंग का ताला है आपके लिए। आमीन। आमीन। ईमान वो जुबान है जो खुदा समझता है। अगर आपकी जुबान में ईमान है तो खुदा उसको समझता है। हालेलुया। हालेलुया। आप अगर ईमान के साथ हाथ उठाते हैं तो खुदा आपके हाथ को भी पकड़ लेता है। हालेलुया। आमीन। आमीन। आज से आप प्रैक्टिस कीजिए, ईमान के साथ हाथों को उठाना शुरू कीजिए और खुदा को कहिए कि खुदा मतलब मेरा हाथ पकड़ ले, पिता परमेश्वर मेरा हाथ पकड़ ले। ईमान जो है वो कदम है जो नामुमकिन में दाखिल होता है। आपके लिए नामुमकिन है लेकिन ईमान में खड़े हैं तो खुदा उसको मुमकिन करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। जब हम इंसान होते हुए थक जाते हैं ना तो हम कहते हैं खुदावंदा नामुमकिन है, ये नहीं होता। फिर खुदा आपके सामने आ खड़ा होता है, वो कहता है मुमकिन है तेरे लिए क्योंकि तेरा खुदा तेरे साथ खड़ा है। आमीन। हम अपनी ताकत से जितना मर्जी जोर लगा रहे हैं हम चीजों को हासिल नहीं कर सकते।
लेकिन अगर खुदा का हाथ हमारे ऊपर पड़ा है तो फिर कोई हमें रोक नहीं सकता कि बरकत हमें ना मिले। आमीन। समटाइम ऐसा होता है कि हम चीजों को लेने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता, वसाइल नहीं होते, देर हो जाती है, चीजें खत्म हो जाती हैं, लेकिन खत्म होने के बाद भी खुदा हमें ब्लेस कर देता है। ऐसा होता है मेरे साथ बहुत दफा तजुर्बा हुआ है इन सारी चीजों का। किसी के साथ हुआ, चीजें खत्म हो गई, हालात खत्म हो गए, परेशानियां ऊपर आई, खत्म, और अगले ही टाइम पे खुदा कहता है ये पकड़ लो। हालेलुया। क्यों? कि देर हो सकती है लेकिन हमारा खुदा जो है देने में कादिर है। आमीन। कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी 5 साल हो गए दुआ करते चीजें नहीं मिली। रीजन आपको पता ही नहीं है आपने जो पहली दुआ की थी वो है क्या। आप उठते हैं सुबह, दुआ बदल जाती है, फिर उठते हैं, दुआ बदल जाती है। 5 साल में खुदा के फरिश्ते वेट करते हैं, कभी तो करने वाली दुआ कर रही है। अपनी दुआओं पे फोकस करें। किस पे फोकस करें? साथ रहिए जरा। किस पे फोकस करें? आप जब जमीन पे ईमान के साथ कुछ बोलते हैं, खुदा हरकत करता है, उसके फरिश्ते हरकत करना शुरू हो जाते हैं। आप मजबूत रहेंगे, उसके फरिश्ते आपके नजदीक आ खड़े होंगे। आप अपनी बातों को नहीं भूलेंगे, खुदा आपको देने में काबिल खुदा है। हालेलुया। कौन नहीं भूली थी? मुकस्सा मरियम भूली नहीं थी जब बरकत मिली। उसने कहा मेरे लिए क्या हुआ? तेरे फसल के मुआफिक, तेरे कौल के मुआफिक। आज हम दुआएं करके भूल जाते हैं कि बोला क्या था, कहा क्या था, मिल क्यों नहीं रहा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो हमारा खुदा ना कर सके। हमारा खुदा सारी चीजें देने में कादिर खुदा है, और खुदा का वक्त जो है वो कामिल है, उसका वक्त कभी टलेगा नहीं। आमीन। हम चाहते हैं आज दुआ की 5 मिनट के बाद चीजें हल हो जाए। नहीं, जल्दी की चीजें हमारा खुदा नहीं करता है। ये चीजें ज़हन में रखिए। और देर का मतलब इनकार भी नहीं है कि देर हो गई और इनकार हो गया। नो, इंतजार का मतलब कि आप रद्द नहीं हुए हैं। इंतजार का क्या मतलब है? कि हम रद्द नहीं हुए हैं, खुदा से इनकार नहीं हुआ है, बल्कि हमारे लिए डबल ब्लेसिंग्स आ रही है। हालेलुया। हालेलुया। खामोशी का कतई ये मतलब नहीं है कि हमारा खुदा हमें भूल गया है या वो गैर हाजिर हो गया है हमसे। नो, बल्कि वो वेट कर रहा है। हालेलुया। और हमारा खुदा पर्दों के पीछे से भी काम करना जानता है। इसलिए वो कहता है कि अपने कमरे में जा और क्या कर, अपना दरवाजा बंद कर और पोशीदगी में मेरे साथ वक्त गुजार। वो हमारे ईमान को टेस्ट करता है, वो हमें टेस्टिफाई करता है, फिर उसके बाद वो चीजें देना शुरू कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। और मुकर्रा वक्त पे चीजें मिलती भी हैं। आमीन। और बयान करते हैं कि ईमानदारों के दरमियान मोजज़े होंगे। किनके दरमियान मोजज़े होंगे? ईमानदारों के। जब ऐसी बात होती है तो हाथ उठाया करें, हम ईमानदार लोग हैं। शैतान को शर्मिंदा किया करें कि हम ईमानदार लोग हैं, और हम हाथ उठा के इकरार करते हैं कि हम ईमानदार हैं। क्यों? कि यीशु की ईमानदारी हमारे अंदर भरी हुई है। उसने कहा है कि मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। और हमारे खलात, हमारी मुसीबतें, हमारी परेशानियां जो बिच्छुओं की तरह हमारे साथ हैं, जो सांपों की तरह हमारे साथ हैं, हम उनको कुचलने की कुदरत रखते हैं। हालेलुया। मत्ती की इंजील 7वां बाब 7 आयत पढ़िए जरा। हालेलुया। देखिए इस वर्ष में क्या लिखा है। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7। हालेलुया। मांगो तो तुमको दिया जाएगा। ओ लॉर्ड, खुदावंद क्या कहता है? मांगो। साथ रहिए जरा। खुदा क्या कहता है? मांगो तो तुमको दिया जाएगा। एक दफा फिर, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। बुलंद आवाज से मेरे भाइयों, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। आगे, ढूंढो तो पाओगे। ढूंढो तो पाओगे। आगे चलिए। दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ओ लॉर्ड, हालेलुया। क्या करना है? मांगना है तो क्या होगा? दिया जाएगा। हाँ जी, साथ रहिए जरा। मांगेंगे तो क्या होगा? दिया जाएगा। ढूंढेंगे तो क्या होगा? पाएंगे। दरवाजा खटखटाएंगे तो क्या होगा? खोला जाएगा। कितने लोग ये
तीनों ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। लेकिन हमारा खुदा वफादार खुदा है। हालेलुया। वो क्या कहता है? मांगो तो तुमको दिया जाएगा। चीजें मुमकिन नहीं है, हालात खराब है, कंट्रोल नहीं हो रहा, खुदा कहता है पोशीदगी में आ जा, दुआ कर, मेरा प्रॉमिस खोल, मैथ्यू 7:7 खोल, अपने सामने रख और खुदा को बोल। खुदावंद तेरा वचन कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा। तो मैं मांग रहा हूँ, तेरे कलाम को तेरे सामने रख के मांग रहा हूँ। हम ऐसा करते ही नहीं, हम वचन खोलते ही नहीं। हमारा मसला ये है, क्या कहना है? मांगोगे तो ना रवो, जरा फिर ठंडे हो गए अब मैनू ही लभना पहुंचो, फिर ना आखियो कि पास्टर जी तुसी उत्ते गिंज गए, मंगना पेगा। हालेलुया। हाँ जी, मांगोगे तो दिया जाएगा। बुलंद आवाज में, जिन्हें जिन्हें लेना जरा बुलंद आवाज के नाल, मांगोगे तो दिया जाएगा। ढूंढोगे तो, दरवाजा खटखटाओगे तो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। बाइबल बयान करती है पहले ढूंढो तो उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी। हालेलुया। कितने लोग अब बादशाही की तलाश में बैठे। आमीन। जोरदार तालियां यीशु के जलाल। क्योंकि मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा ही सिर्फ कुदरत वाला खुदा है। मेरा और आपका खुदा ही सिर्फ खशमत वाला खुदा है। मेरा और आपका खुदा ही सिर्फ ताकत वाला खुदा है। मेरा और आपका खुदा ही कुव्वत वाला खुदा है। मेरा और आपका खुदा ही हमारा जोरे बाजू है। हालेलुया। 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 जब बनी इस्राइल कौम मिस्र की गुलामी से निकली तो खुदा उनके आगे आगे चला। नामुमकिन था चीजों को बदलना, हालातों को बदलना। खुदा ने कहा मैं तेरे आगे चलूंगा। आज अगर हमारी जिंदगी में भी हमारे हालात खराब होते हैं तो मांगो तो दिया जाएगा। घुटनों पे चले जाइए, दुआ कीजिए, खुदा के प्रॉमिसेस बोलना शुरू कीजिए। बोलिए खुदावंद तूने कलाम में कहा है, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। तो पिता परमेश्वर मुझे कमी कैसे हो सकती है? मैं मांग रहा हूँ, मुझे दे दे, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, तू जिंदा खुदा है। ओ लॉर्ड, हालेलुया। और जब खुदा आपको देगा तो आपको पता है आपको होगा क्या? आपके दुश्मनों के आगे वो दस्तरखान पे जाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे दुश्मनों के आगे हमारा दस्तरखान लगे? मैं तो चाहता हूं भाई, मैं चाहता हूं ईमान के साथ। और आप बैठे हो और आपका दुश्मन आपको पूछ के जाए अग्गों की खाना नहीं और आपके लिए वो चीजें लेके आए। ये हमारा खुदा है जो चीजों को बदलता है, जो हालातों को बदलता है। आप कहते हैं खुदावंदा मुमकिन नहीं, कैसे जॉब आएगी, कैसे रुपया पैसा आएगा, कैसे चीजें बदलेंगी? और खुदा कहता है बेटा ईमान रख, चीजें बदल जाएंगी। ईमान से बोलना शुरू कीजिए। और जब आप बोलते हैं तो कभी भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में आने ना दीजिए। कितने लोग इस चीज से एग्री हैं? ईमान से बोलिए और फिर उसके ऊपर नेगेटिव ना बोलिए। बड़ी जगह है जहां पे मैं खड़ा होकर चीजों को बोलता हूं और लोग मुझे कहते हैं पास्टर जी कैसे होगा? मैंने कहा आपको मुश्किल लगता है लेकिन मेरा खुदा करने वाला खुदा है। ऐसा ईमान रखिए। सदरक मिस्र और अब्दुल नजू वाला ईमान रखिए। अब्दुल नजू ने, तीनों ने कैसा ईमान रखा? किधर फेंकेंगे? हाँ जी साथ रहिए। किधर फेंकेंगे? बादशाह ने देखा, क्या बोला? फेंके तो 3 थे, नजर कितने आ रहे हैं? ऐसा ईमान होना चाहिए। शैतान आपके पास आए, पीछे खड़ा हो, कहता बैठा तो ये तो 2 कैसे लग रहे हैं? उसको पता चले कि आपका खुदा आपके साथ बैठा हुआ है, आप खुदा से बातचीत कर रहे हैं। एक लड़की थी, वो बड़ी परेशान थी बेचारी। वो सुबह सुबह उठती थी, समुद्र के किनारे में बैठ के तो दुआ किया करती थी। और होता क्या है कि वो ऑब्जर्व करती रहती है कि जब मैं चलती हूँ तो मेरे साथ कुछ कदम चलते हैं। जब वो बैठी
उसने देखा कि आज भी वो तो चल रही है, लेकिन जब उसने बैठ के देखा तो पीछे 4 कदम है। उसने कहा कि 2 कदम जो है ना, खुदा मेरे साथ है। साथ रहिए, आपके ईमान को बढ़ाने के लिए बात कर रहा हूँ। उसने कहा 2 कदम तो मेरे हैं और 2 कदम किसके हैं? खुदा के। मतलब कि खुदा क्या है? मेरे साथ है। एक दिन अपने हालातों में फंस जाती है, इतनी दुखी हो जाती है, हालात कंट्रोल में नहीं रहते, चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, फैमिली छोड़ देती है, रिश्तेदार छोड़ देते हैं, और वो सुबह सुबह कहती है कि मैं खुदा के हुजूर में जाऊं। जब वो चल रही होती है, बैठती है जाके, पीछे मुड़ के देखती है तो उसको 2 कदम नजर आते हैं। कितने कदम नजर आते हैं? ना रहो जरा, कितने कदम नजर आते हैं? और फिर वो आसमान की तरफ देखती है, कहती है मुझे पता था कि तू मुझे छोड़ जाएगा, मेरे हालात खराब होंगे, मेरी चीजें डिस्टर्ब होंगी, मुझे पता था कि तू मुझे छोड़ जाएगा। खुदा उसके पास आया, उसने उसको नॉक किया, कहते अपने दिमाग को खोल, वो कदम तेरे नहीं, वो मेरे कदम है, मैंने तुझको उठाया हुआ है। हालेलुया। हमारा खुदा हमारे हालातों में हमें उठा के चलता है। आप कैसे कह सकते हैं कि खुदावंद मैं अकेला? खुदा कहते तू अकेला नहीं है, मैं तेरा खुदा, वफादार खुदा। मूसा ਲਈ बनाया जिन्हें पानी चोरा, ओ मेरे लिए पहाड़ों को हटाना जानता। कितने लोग ईमान रखते हैं वो हमारे पहाड़ों को हटाने की कुदरत रखता है, हमारी कमजोरियों, कैंसर जैसे मर्ज को हमसे दूर करने की कुदरत रखता है। कभी भी परेशान ना हुआ करें, खुदा के हुजूर में आया करें, उसके प्रोमिसेस उसको याद करवाना शुरू करें। जब भी प्रॉब्लम आए खुदा को मैथ्यू 7:7 बोलना शुरू कीजिए। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है, मांगो तो, साथ नहीं जरा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो, दरवाजा खटखटाओगे तो, बोलो खुदावंद मैं नॉक करता हूँ। एक जगह पे वचन में लिखा है कि वो हमारे दिल के दरवाजे पे भी नॉक करता है, वो हमारे दिल के दरवाजे पे खड़ा है कि हम कब अपने दरवाजे को खोलें और उसको अंदर वेलकम करें। कितने लोग आज आफ्टरनून में खुदा को अपने दिल में वेलकम करना चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड। मैं बहुत खुश हूं कि आप सब लोग खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं। जोरदार तालियां अपने लिए जरा जोर से तालियां बजाएं। आगे ये खुदा की कुदरत है कि खुदा हमारे ईमान को डामाडोल नहीं होने देता। हम ईमान से मांगे, कोई भी प्रॉब्लम है ईमान से मांगना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। आपके हालात और खराब होते हैं, ईमान के साथ वर्शिप करना शुरू करें। चीजें डिस्टर्ब होती हैं, ईमान के साथ बोलना शुरू करें। इब्लीस, शैतान के जलते तीर हमारा खुदा बोलने की कुदरत रखता है। आज ईमान के साथ, अगर आपके घरों में, आपकी चीजों में अगर प्रॉब्लम्स हैं, अगर लोग कोई मेडिसिन खा रहा है, तो ईमान के साथ हाथ बढ़ा के कहिए कि खुदावंद हम इस मेडिसिन को अपने घर से बाहर देखना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी बीमारी है जो नहीं जा रही, ईमान से बोलना शुरू कीजिए, खुदावंद हम इसको अपने घर से बाहर देखना चाहते हैं। हालेलुया। जॉब चेंज करना चाहते हैं, ईमान के साथ बोलना शुरू कीजिए। खुदा आपकी चीजों को बदलने की कुदरत रखता है। वीजे नहीं, चीजें नहीं, दुआ कीजिए, खुदा आपको ब्लेस करना शुरू करेगा। क्योंकि बाइबल बयान करती है ईमान बगैर मांगे मुर्दा है। हमें अपनी चीजों को खुद जगाना है, हमें ईमान रखना है। आप हमें रिक्वेस्ट देते हैं, दैट्स गुड, हम दुआएं भी करते हैं, चीजें मिल भी जाती है, लेकिन आपका ईमान किधर है? आपकी बढ़ोतरी किसमें है? आप खुदा के साथ कितना चल रहे हैं? हमें अपने ईमान को मजबूत करना है। और किस नाम से मांगना है? यीशु नाम से। तू मांग के देवे यीशु ना तो वो मिल जावेगा यहोवा तो। कितने लोग ईमान से मांगना चाहते हैं? अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे, हम अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे। Oh Lord, thank you Jesus। अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद
बंद कीजिए, कोई आंख खुली ना रहे, अपनी आंखों को बंद कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। राबे पेशे के लेबो, थैंक यू लॉर्ड। आप इस वर्ड्स को मेरे पीछे गुनगुनाएंगे। आज खुदा का आसमान खुला हुआ है, हमने खटखटाया है, उसने खोल दिया है। तू मंग के देवे ये सुना तो वो मिल जावेगा, यहोवा तो। गाइए मेरे पीछे। तू मंग के देवे ये सुना तो वो मिल जावेगा, यहोवा तो। अगर आप यहोवा से मांगेंगे, यीशु का नाम लेके मांगेंगे, तो वो देने में कादिर है। उसका आसमान खुला है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मांग लीजिए उससे। उसको बोलिए कि पिता परमेश्वर तू मुझे ब्लेस करना शुरू कर, तू मेरे हालातों को बदलना शुरू कर, क्योंकि तू कादिर खुदा है, तू रहीम खुदा है, तू करीम खुदा है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि तू रहम करने वाला बाप है, तू दर्द खाने वाला बाप है। और राबे बेचे के लेबो, दुआ कीजिए। खुदा आज आपके बंधनों को तोड़ने के लिए जा रहा है। आज खुदा आपकी खतूत को बढ़ाने के लिए जा रहा है। आज आप अगले स्टेज पे जाएंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके हालात बदल जाएंगे। ओ लॉर्ड, हालेलुया। ओ राबे राबे के लेबो, ओ थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, तेरे लोग तेरे वचन से, तेरे कलाम से बरकत पा चुके हैं आसमानी बाप। आज तेरे लोगों ने इस की को सीखा है कि मांगो तो दिया जाएगा, और हमारा खुदा नामुमकिन को मुमकिन करने वाला खुदा है। थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। आमीन, 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 आमीन।